पुस्तकों के अंदर जो निहित ज्ञान है उसको अधिकांश बच्चे समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। कुछ एक बच्चे होते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले, वो स्व अध्ययन अध्यापन से विद्या का अर्जन कर देते हैं, लेकिन औसत से भी ज्यादा संख्या में वे बच्चे होते हैं जिनके माध्यम हमारे जैसे शिक्षक बनते हैं। जी हाँ, जो पाठ्य पुस्तक में जो समाहित ज्ञान है वो विद्यार्थी के पास में कैसे पहुंचे, उसके लिए एक सशक्त माध्यम है अध्यापक। मैं आज इस अध्याय के साथ साथ में ये प्रयास करूंगा कि आप कल्पना करें कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप मेरे सामने कक्ष में बैठ करके समझ रहे हैं। ये ही प्रयोग आज इस अध्याय के साथ में चलेगा। नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल पर मैं हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज जिस अध्याय को लेकर प्रस्तुत हूं वो बड़ा ही मनोरंजन और व्यंग्यपूर्ण अध्याय है। जी हाँ, संकेत आप समझ गए होंगे। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते। यह कक्षा 9वीं में पाठ संख्या 6 है, जिसमें प्रेमचंद जी ने के सादगीपूर्ण जीवन और समाज के अंदर व्याप्त जो दिखावटी जीवन है उसकी परस्पर तुलना की गई है और यह बताया गया है कि प्रेमचंद जी की दिखावटी और जो उनके दिखाने में और व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं था। तो आइए पाठ के सार के रूप में प्रेमचंद के फटे जूते का विमर्श प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा और उनके जूतों के माध्यम से एक और समाज में प्रेमचंद जी के जो सादगीपूर्ण जो जीवन है उन जीवन को पाठकों से उस जीवन का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ, एक तरफ तो पाठक हैं प्रेमचंद जी के जो सादा जीवन है उससे परिचित होंगे, वही दूसरी ओर समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता और दिखावटीपन, दोगले चरित्र और धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर भी करारी चोट की गई है। दो उद्देश्य इस पाठ के अंदर बताया है। प्रेमचंद जी के वास्तविक जीवन से लोगों को परिचित कराना और दूसरा समाज के अंदर इस प्रकार का छल कपट और प्रपंच जो व्याप्त हुआ है उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करना। फोटो में प्रेमचंद जी के जूतों को देख करके ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते उनके जूतों की ये हालत हो गई है। जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको ठोकर मारते प्रेमचंद जी ने कभी भी समझौता नहीं किया। उन बुराइयों को ठोकर मारते मारते उनके जूते हैं वो घिस गए हैं, फट गए हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो है जिसमें वो पत्नी के साथ हैं। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। अब प्रेमचंद जी का अगर आप लोगों ने जो चेहरा देखा होगा, आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी और चेहरे पर घनी घनी मूछें हैं। पांवों में कैनवास के बेतरतीब बंद वाले जूते, बेतरतीब बंद का मतलब हो गया उनके लेस, उनके जो कस्से हैं वो अस्त व्यस्त तरीके से बंधे हुए हैं और उसके बंद की लोहे की पत्ती भी गायब है। जूतों के अंदर जो कपड़े के जूते देखे होंगे जो छेद होते हैं जिनमें अपन लेस डालते हैं तो उन पे गोलों पर एक पत्ती जैसा होता है ताकि वो बंद आसानी से जा सके, वो भी पत्ती गायब है। इस प्रकार के जूते हैं, उन्हें किसी तरह से उन्होंने बांध लिया है। पत्ती गायब होने के बाद भी बाएं पैर का जूता है वो फटा हुआ है जिसमें पैर की उंगली साफ दिखाई दे रही है। लेखक सोचता है कि यह उनकी अगर फोटो की
जो पोशाक है तो उनकी पहनने की वास्तविक पोशाक कैसे होगी। अरे भाई, कोई फोटो खिंचवाता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल सुव्यवस्थित होकर फोटो खिंचवाता है, लेकिन प्रेमचंद जी ने इन सब बातों को नजरअंदाज करके फोटो खिंचवा दी। अब यहां पर हरिशंकर परसाई के सोचते हैं कि अगर ये फोटो खिंचाने की पोशाक है तो वास्तविक जीवन में वो किस प्रकार के कपड़े पहनते होंगे, कैसी पोशाक होगी। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा सा भी एहसास नहीं है, कोई लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है, एक आत्मसम्मान है। उनकी अधूरी मुस्कान देख करके लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास और व्यंग्य छिपा हुआ है। एक होता ना जिसमें व्यंग्यपूर्ण मुस्कान होती है, जो हल्की सी होती है। ऐसा लगता है कि वो फोटो खिंचाने के कुछ इच्छुक नहीं रहे होंगे, उनकी इच्छा नहीं रही होगी फोटो खिंचाने की, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह को वो टाल न सके होंगे और अच्छा चलो भी फोटो खिंचवाते हैं कह करके फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे। इससे अच्छा लेखक सोचता है, लेखक ने अपने विचार वहां पर प्रस्तुत किए हैं कि इससे अच्छा होता कि वो फोटो खिंचाने के लिए मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करने की स्थिति में, रोने की स्थिति में आ जाते हैं। जो प्रेमचंद जी के चेहरे पर जो समाज के अंदर व्याप्त विषमताएं हैं, समाज के अंदर जो मध्यम वर्ग को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसको देख करके उनके चेहरे पर बिल्कुल एक जो घाव है, जो दर्द है, वो प्रेमचंद जी के चेहरे को देख करके महसूस किया जा सकता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट, यहां तक कि दूसरों की बीवी तक भी मांग लेते हैं। बिल्कुल, यहां पर देखो उन्होंने उपहास किया ना, फोटो खिंचाने के लिए कपड़े वगैरह तो है, लेकिन बीवी तक भी मांग लेते हैं और लोग इत्र लगा के फोटो खिंचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास होता है कि फोटो में भी खुशबू आएगी। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी अच्छी से अच्छी फोटो होती है। और प्रेमचंद जी हैं जो तस्वीरों को महत्व नहीं देते हैं, तस्वीरों का महत्व नहीं जानते। अगर महत्व जानते तो उनकी फोटो खिंचाने की यह पोशाक नहीं होती। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है। टोपी जूते से सस्ती, देखो आप, करारा व्यंग्य क्या है। टोपी का मतलब हो गया विद्वान लोग और जूते का मतलब हो गया पूंजीपति लोग जो कम पढ़े लिखे हैं। वो पूंजीपति लोग हजारों टोपियों को अपने चरणों में रखते हैं, मतलब वो जो बुद्धिमान लोग हैं वो उनके गुलाम हैं। देखो यहां पर भी एक व्यंग्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज टोपी जूते से सस्ती है और जब उन्होंने यह फोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, ये देखो आप प्रेमचंद जी के उपनाम देखो आप, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ये फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। उनके जूतों की क्या विशेषता फोटो में दिखाई है? बाएं पैर का जूता फटा हुआ है जिसमें से अंगुली है बाहर झांक रही है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जरा सा भी संकोच या जरा सी भी लज्जा नहीं है। लेखक प्रेमचंद जी के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहते हैं, अब यहां पर क्या है, जो लेखक हैं उनके भी जूते फटे हुए हैं और इधर प्रेमचंद जी के भी जूते फटे हुए हैं। दोनों आपस में तुलना करते हुए, दोनों के जूतों की तुलना करते हुए कहता है कि उसका जूता भी कोई अच्छा नहीं है, वो भी फटा हुआ है, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखने वाला जूता है और उसका नीचे जो जूते का नीचे वाला हिस्सा होता है वो घिसा हुआ है। मतलब लेखक का जूता ऊपर से सुंदर है, लेकिन तलवा जो जमीन से स्पर्श करता है पैर, वहां से घिसा हुआ है। जब लेखक चलता है तो लहूलुहान हो जाता है उसका पैर, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। और प्रेमचंद जी के जूतों की क्या विशेषता होगी कि उनका जूता ऊपर से अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उसका तलवा है वो अच्छा है।
लेखक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पांव सुरक्षित है पर अंगुली दिख रही है, और मेरी अंगुली है वो दिखती नहीं है, ढकी हुई है, लेकिन पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूं। हर व्यक्ति इस प्रकार के प्रेमचंद जी जैसे व्यक्तित्व के धनी नहीं होते हैं। लेखक प्रेमचंद जी की मुस्कान के बारे में भी अनुमान लगाता है और पूछता है कि उनके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान है, व्यंग्य भरी मुस्कान है, वो किस कारण है? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता, अथवा माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? यह वही मुस्कान मालूम होती है। ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए कहानियां और नाटक है, और उनके पात्रों का हल्का हल्का नाम स्मरण मात्र से प्रसंग के कारण बात कही गई है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद जी का ये जूता आखिरकार फटा कैसे? क्या बनिए के तकादे से, बनिए की शिकायत से बचने के लिए दूर दूर तक प्रेमचंद जी ने चक्कर लगाए, या फिर किसी कठोर चीज पर ठोकर मारते मारते उनका जूता फट गया? तुम रास्ते के टीले या कठोर चीज से बचकर के भी निकल सकते थे। यहां पर देखो, आप कह रहे हैं कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको ठोकर मारने की बजाय उससे समझौता करके भी आगे निकल सकते थे, ऐसा हरिशंकर परसाई ने कहा है। लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान है कि समझौता करना जैसी कमजोरी प्रेमचंद जी के व्यवहार में नहीं है। वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी, ये ही एक कमजोरी कहें चाहे विशेषता कहें कि उन्होंने बुराइयों से समझौता नहीं किया, बुराइयों को ठोकर ही मारी है। लेखक अनुमान लगाता है कि यह तुम्हारी जो अंगुली है वो पैर के उस जूते के छेद के माध्यम से इशारा कर रही है। किस ओर? कि जिस ओर तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं, पैर से इशारा कर रहे हो। मैं तुम्हारी अंगुली और मुस्कान का इशारा समझता हूं। तुम अंगुली छिपाकर तलवार घिसाए चलने वाले लोगों पर हंस रहे हो। वास्तविकता अगर इस तरह का लेखक ने सोचा है तो सही सोचा है कि प्रेमचंद जी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो किस कारण है कि समाज के अंदर लोग दिखावे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक को ही ले लीजिए, जूता ऊपर से बड़ा सुंदर है, अच्छा दिखता है, लेकिन तलवा उनका लहूलुहान हुआ जा रहा है। इसको देख करके तुम हंस रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर समाज के अंदर इस तरह के लोग हैं जो दिखावे की भरी जिंदगी जी रहे हैं, उस पर व्यंग्य करते हुए प्रेमचंद जी की मुस्कान है वो उस फोटो के अंदर साफ दिखाई दे रही है। कवि कह रहे हैं कि यहां पर लेखक कह रहे हैं कि मैं उस मुस्कान को समझ गया हूं, और प्रेमचंद जी को भी समझ गया हूं कि उनको दिखावे वाली पोशाक और वास्तविक जीवन की पोशाक, इस व्यक्ति के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जबकि समाज के अंदर ऐसे लोगों का बाहुल्य ज्यादा है जो दिखावे का जीवन जी रहे हैं। यह अध्याय उन्हीं लोगों पर एक व्यंग्य है। तो बच्चों, आपने इसका पाठ का सार अच्छे से समझा होगा। मैंने आपको पहले ही एक स्मरण कराया था कि हम आमने और सामने इस तरह से अध्याय समझ रहे हैं कि मैं कक्षा में समझा रहा हूं और आप मेरे सामने बैठ करके समझ रहे हैं। इसका भावार्थ और इसके प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप लोग हमारे साथ में बने रहें, एक से बढ़कर एक उच्च तरीके की उच्चतम पाठ्य सामग्री हमने एक मन में प्रण कर रखा है, आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जिस पर हम अक्षरशः 100% सत्य उतरेंगे। आप लोगों का साथ हमें सदैव चाहिए हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए। नमस्कार।